सोचिए जरा, एक ऐसी जगह के बारे में जहां दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन भी है और सबसे सूखा रेगिस्तान भी, और ये दोनों एक ही महाद्वीप पर हैं। जी हां, आज हम दक्षिण अमेरिका की इसी अविश्वसनीय अजूबों से भरी दुनिया की सैर करने वाले हैं। चलिए इसके राज पता लगाते हैं। तो आज हम जिस चीज की मदद से ये सब जानेंगे वो है ये शानदार इन्फोग्राफिक। इसमें दक्षिण अमेरिका के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स दिए गए हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? कि भाई एक ही महाद्वीप में इतनी एक्सट्रीम चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? इसका जवाब दक्षिण अमेरिका के अनोखे भूगोल में ही छुपा है। आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इन एक्सट्रीम जगहों को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये महाद्वीप आखिर है कितना बड़ा और दुनिया के नक्शे पर कहाँ आता है। तो सवाल ये है कि ये कितना बड़ा है? जवाब है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। मतलब सिर्फ एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका ही इससे बड़े हैं। यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा इलाका है जिसमें ना जाने कितने अजूबे समाये हुए हैं। यहां देखिए, इससे हमें इसका ग्लोबल महत्व पता चलता है। ये ना केवल लैटिन अमेरिका का एक कल्चरल हब है, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और हाँ, वही मशहूर गैलापागोस द्वीप समूह भी तो यही हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी का एक जीता जागता म्यूजियम भी कह सकते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। दक्षिण अमेरिका सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, यहां तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ज्योग्राफिकल वंडर्स की भरमार है। और शुरुआत करते हैं आसमान छूती ऊंचाइयों से। एशिया के बाहर जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं है। नाम है एकांकागुआ। 6,961 मीटर। सोचकर ही हैरानी होती है ना? ये माइटी एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा ताज है, वो पर्वतमाला जिसे इस महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पानी की, और यहां भी दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। एक तरफ है अमेज़न नदी, जो अपने बहाव यानी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जैसे कोई बहता हुआ समंदर। और दूसरी तरफ है टिटिकाका झील। ये दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल झील है, मतलब इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी झील जहां बाकायदा जहाज चलते हैं। एक विशाल और शक्तिशाली, तो दूसरी ऊंची और शांत। चलिए अब उन तीन बड़ी बड़ी जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं जो इस महाद्वीप की असली पहचान है। ये स्लाइड एक तरह से दक्षिण अमेरिका के भूगोल के तीन मेन पिलर्स को दिखाती है: एंडीज पर्वत, अमेज़न वर्षावन और अटाकामा रेगिस्तान। मजे की बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंडीज पर्वत प्रशांत महासागर से आने वाली नमी भरी हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे उनके पश्चिम में अटाकामा रेगिस्तान बन जाता है, जो दुनिया की सबसे सूखी जगह है। और वहीं एंडीज के पूर्वी ढलानों से अमेज़न नदी को पानी मिलता है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन ही इसे धरती के सबसे अनोखे महाद्वीपों में से एक बनाता है। अमेज़न को पृथ्वी के फेफड़े यूं ही नहीं कहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये विशाल जंगल हमारे प्लैनेट के लिए ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। इसलिए अमेज़न की सेहत का असर सीधे सीधे पूरी दुनिया के पर्यावरण पर पड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं जो इस इन्फोग्राफिक में दिए गए हैं। इस महाद्वीप में ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे बड़े और कल्चरली रिच देश हैं। साथ ही दक्षिण में, खासकर अर्जेंटीना में, फैला है पैटागोनिया का पठार, एक बहुत बड़ा वाइल्ड इलाका जो अपनी बर्फीली तूफानी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और अब बारी है एक और विश्व रिकॉर्ड होल्डर की, जो वेनेजुएला में है, एंजल फॉल्स। हाँ, सही सुना, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जहां पानी की धार करीब करीब 1 किलोमीटर ऊपर से बिना रुके नीचे गिरती है। वाकई ये नज़ारा तो देखने लायक होगा। तो ये पूरी जानकारी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है कि एक ही महाद्वीप पर दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान और सबसे बड़ी नदी का होना हमारे प्लैनेट के बारे में क्या बताता है। ये प्रकृति के अद्भुत संतुलन और एक दूसरे पर निर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पर सोचिएगा जरूर।